हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज के इस वीडियो मॉड्यूल में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत में आपके कितने आंसर सही आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, लेनिन, सिद्धार्थ। तो हमारा राइट आंसर होगा लेनिन। नेक्स्ट है, जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह क्या कहलाती है? विश्वास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति। तो हमारा राइट आंसर होगा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका का उसी के घर किस सम्मानित व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था? अंबालाल, अंबिकालाल, अंबादेव, श्री कृष्णलाल। तो हमारा राइट आंसर होगा अंबालाल। नेक्स्ट है, उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम लिखे जिसके बीच मनु भंडारी के पिता जीते थे। अंतर्विरोध, स्थैर्य, शीलता, अनुशासन। तो हमारा राइट आंसर होगा अंतर्विरोध। नेक्स्ट है, पंचगंगा घाट किस शहर में है? कानपुर में, बनारस में, पटना में, इलाहाबाद में। तो हमारा राइट आंसर होगा बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब देश में बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? शहनाई, श्रृंगी, नय, सुशीर वाद्य। तो हमारा राइट आंसर होगा नय। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? हालदार, हालदार का ड्राइवर, कैप्टन, पान वाला। तो हमारा राइट आंसर होगा पान वाला। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश, लहर, जादू, शहनाई। तो हमारा राइट आंसर होगा जादू। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का, मध्य वर्ग का, सामंती वर्ग का या उच्च वर्ग का? तो हमारा राइट आंसर होगा मामूली लोगों के वर्ग का। नेक्स्ट है, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। सफेद पोश का अर्थ है सफेद कपड़े पहने व्यक्ति, भद्र पुरुष, नवाब या सफेद दाढ़ी वाला। तो हमारा राइट आंसर होगा भद्र पुरुष। नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंची बताई गई है? आंसर है 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, 5 फुट। तो हमारा राइट आंसर होगा 2 फुट। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है तो भी आंसर क्या आएगा? 2 फुट। और ये क्वेश्चन आ जाए कि नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंची है तो भी आंसर रहेगा हमारा 2 फुट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर से पहले लेखिका के पिताजी कहाँ रहते थे? दिल्ली, आगरा, पटना, इंदौर। तो हमारा राइट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट है, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था? कार्ल मार्क्स ने, रूसो ने, लेनिन ने, गांधी ने। तो हमारा राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बुद्धिमान, ज्ञानवान, सभ्य, संस्कृत। तो हमारा राइट आंसर होगा सभ्य। नेक्स्ट है, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रखने के लिए घर का त्याग किसने किया? सिद्धार्थ ने, लेनिन ने, अशोक ने,
उपर्युक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा सिद्धार्थ ने। नेक्स्ट है, संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण। नेक्स्ट है, लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी? धन लिप्सा, क्रोध, यश लिप्सा, अहंकार। तो हमारा राइट आंसर होगा यश लिप्सा। नेक्स्ट है, यशपाल ने खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु, बहुमूल्य फल, दुर्लभ फल या अमर फल। तो हमारा राइट आंसर होगा अपदार्थ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खां साहब कितने वर्ष तक खुदा के आगे सच्चे सुर की इबादत में झुकते रहे थे? 80 वर्ष, 90 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा 80 वर्ष। नेक्स्ट है, लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। यहां सजदे का अर्थ है भक्त, सिर, शिष्य, लोग। तो हमारा राइट आंसर होगा सिर। नेक्स्ट है, नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? ड्राइवर ने, पान वाले ने, थानेदार ने, ड्राइंग मास्टर ने। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा ड्राइंग मास्टर ने। और उस ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष, 80 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा 60 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? मनुष्य को, पथिक को, यात्री को, बालक को। तो हमारा राइट आंसर होगा मनुष्य को। नेक्स्ट है, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में किस पर कटाक्ष या व्यंग्य किया है? कृषक वर्ग पर, पतनशील सामंती वर्ग पर, मध्य वर्ग पर, निम्न मध्य वर्ग पर। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा पतनशील सामंती वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस प्रकार देखा था? नवाबी, खोई खोई, लालची, सैतृष्ण। तो हमारा राइट आंसर होगा सैतृष्ण। नेक्स्ट है, श्री भदंत आनंद कौशल्यायन का बचपन का क्या नाम था? हरनाम दास, हरदेव सिंह, हरिराम, हरिप्रसाद। तो हमारा राइट आंसर होगा हरनाम दास। नेक्स्ट है, रूस का भाग्य विधाता माना गया है? लेनिन, मार्क्स, सिद्धार्थ, गांधी। तो हमारा राइट आंसर होगा लेनिन। नेक्स्ट है, संस्कृति पाठ के अनुसार सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्व घर का त्याग किया? 4500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व या 3500 वर्ष पूर्व। तो हमारा राइट आंसर होगा 2500 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, लेखिका के पिताजी की पुस्तकों का साम्राज्य रहता था? व्यवस्थित, अव्यवस्थित, संवरा हुआ, कटा फटा सा। तो हमारा राइट आंसर होगा अव्यवस्थित। नेक्स्ट है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? अटारी, चौबारा, नौबत खाना, दरवाजा। तो हमारा राइट आंसर होगा नौबत खाना। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? फागुन तक, कार्तिक तक, वैशाख तक, ज्येष्ठ तक। तो हमारा राइट आंसर होगा फागुन तक। और प्रारंभ कब से होती थी? कार्तिक से। प्रारंभ कब से होती थी? कार्तिक से। और कब तक चलती थी? फागुन तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा नदी कितनी कोस दूर थी? 30, 50, 10, 80। तो हमारा राइट आंसर होगा 30 कोस। नेक्स्ट है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? झुककर, अटेंशन, हतप्रभ, हाथ जोड़कर। तो हमारा राइट आंसर होगा अटेंशन।
नेक्स्ट है, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? सभ्यता को, संस्कृति को, असंस्कृति को, लालची प्रवृत्ति को। तो हमारा राइट आंसर होगा असभ्यता की जननी असंस्कृति को। आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम है? बारूद, पेट की ज्वाला, सौर ऊर्जा, बड़वानल। तो हमारा राइट आंसर होगा पेट की ज्वाला। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत ने तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह आखिरी दलील किसके सामने रखी? बेटे के, पतोहू के, पत्नी के, पतोहू के भाई के। तो हमारा राइट आंसर होगा पतोहू के। नेक्स्ट है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहां शकील शब्द का अर्थ है आसानी से न पचने वाला, सुपाच्य, रसीला, कोमल। तो हमारा राइट आंसर होगा आसानी से न पचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में बिस्मिल्लाह खां अपने किन दिनों को याद करते थे? बचपन, बुढ़ापा, यौवन, उपर्युक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा यौवन। नेक्स्ट है, संस्कृति के दायरे में न्यूटन थे? राजनीतिज्ञ, संगीतज्ञ, योगाचार्य या संस्कृत। तो हमारा राइट आंसर होगा संस्कृत। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने अपनी जेब से क्या निकाला? चाकू, चश्मा, पत्र, रुमाल। तो हमारा राइट आंसर होगा चाकू। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? चिंतनशील जीवन से, सामाजिक जीवन से, आंतरिक जीवन से या भौतिक जीवन से। तो हमारा राइट आंसर होगा आंतरिक जीवन से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे गद्य खंड के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज। अब फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही थे। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।